नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक शुगर कंपनीज़ के बारे में। तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी कोविड के सिचुएशन में ₹5 के आसपास था, आज वो ₹50 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे जो जर्नी हुआ, यहाँ पे जो 10 गुना का जर्नी हुआ, तो इस जर्नी के बाद क्या फिर से वो जर्नी हो सकते हैं? क्योंकि इसका जो टॉप लेवल है, इसका जो प्रीवियस हाई है, लाइफ टाइम का जो हाई है, वो बहुत ऊपर है। तो क्या उस रेंज तक जा सकते हैं? क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो आप सभी जानते हैं इंडिया शुगर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के सबसे टॉप रैंकिंग में है और बहुत सारे कंट्रीज को शुगर क्या करते हैं, मतलब चीनी को वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए चीनी का जो डिमांड है, चीनी का जो मतलब हर प्रोडक्ट बनाने के लिए चीनी की जरूरत होता ही रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो मतलब शुगर का जो मतलब कीमत है, शुगर का जो डिमांड है, वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो शुगर बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते हैं, बोलो बहुत अलग-अलग कलर्स में होते हैं। तो कलर वाइज़, कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे देखिए कितने सारे कैटेगरीज़ के शुगर है। तो इस सारे कैटेगरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो अलग-अलग प्राइस यहाँ पे रखा जाता है। तो आप सब ये नहीं जानते कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जो व्हाइट कलर का प्योर व्हाइट कलर का शुगर दिखते हैं, वही ओरिजिनल है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। प्योर जो एक्चुअली शुगर होते हैं, वो इस तरीके से कुछ दिखने को मिलता है। ये जो कैटेगरीज़ होते हैं, ये टोटली प्योर आपको शुगर देखने को मिलेगा। क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइनिंग किया जाता है, कुछ केमिकल यूज़ किया जाता है, उसके बाद उसको प्योर व्हाइट बनाया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है शुगर इंडस्ट्रीज में क्या निवेश करना चाहिए? तो चलो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज का जो कंपनी है वो है श्री रेणुका शुगर्स। तो श्री रेणुका शुगर्स इंडिया के नंबर 1 शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप सभी जानते हैं गन्ने के खेत से ही शुगर बनते हैं, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी कंपनीज के पास है। अब इस कंपनी का टोटली रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है 4000 टन्स पर डे, मतलब 4000 टन्स पर डे यहाँ पे कंपनी शुगर को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए डिस्टिलरी कैपेसिटी कितना है, 600 किलो लीटर पर डे। तो कंपनी कितने बड़ा मार्केटिंग को मतलब मार्केट को कैप्चर किया और किस तरीके से कंपनी का बिजनेस चल चल रहा है, वो आपको एक अंदाजा यहाँ पे लग ही चुके हैं। तो कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो कंपनी की वेबसाइट में शायद आपको उतना खास कुछ नहीं दिखेगा। फिर भी इस कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इथेनॉल, जो सबसे फ्यूचर में डिमांडेबल प्रोडक्ट बनने वाला है, क्योंकि इथेनॉल के माध्यम से गाड़ियाँ चलाया जाएगा। तो गाड़ियाँ जब चलाया जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पेट्रोल और डीजल का गाड़ियाँ धीरे-धीरे कम होते जाएँगे, क्योंकि ईवीज़ जो मार्केट में आया है उसके कारण। दूसरा है ये जो पॉल्यूशन होते हैं, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस तरीके से पेट्रोल और डीजल का गाड़ियाँ कम हो जाएगा। तो उसका रिप्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे क्या डायरेक्ट में इथेनॉल्स में ही गाड़ी चलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए पेट्रोल डीजल भी रहेगा, इथेनॉल्स भी रहेगा। तो अभी पेट्रोल डीजल का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए इथेनॉल्स यूज़ किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कंपनी का और भी कुछ बिज़नेस है, जहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब जो गन्ने का खेत है, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ शुगर है, साथ ही साथ इथेनॉल तो है, साथ ही साथ और एक कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वो है पावर सेक्टर। तो ये था कंपनी का खासियत। कंपनी 4-4 सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो 4-4 सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका बिज़नेस मॉडल, इसका जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुगर है, इथेनॉल है, पावर सेक्टर है एंड ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो क्या अभी ये आपको जानना है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो अभी आपको देखना चाहिए। तो चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। देखिए कंपनी में जितने सारे कंपटीटर्स हैं, उनमें से नंबर 1 कौन है? श्री रेणुका शुगर। तो इसका मार्केट कैप 10,800 करोड़ है। आप कहेंगे सर 10,800 करोड़?
तो बहुत छोटा कंपनी है। हाँ, उस सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है, मगर बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो इस कंपनी सबसे बड़ा आपको दिखेगा। कंपनी के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ, जैसे कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल्स नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी तो है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं है। कंपनी 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5,000 करोड़ के कंपनी का डेप्थ है। तो कंपनी की प्रोमोटर के बारे में बात करें तो 62% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो अभी एक चीज आपको दिखा दूं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला, प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। फिर भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, नेट प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। सेल्स ग्रोथ इसी बार पॉजिटिव हुआ 3 साल 5 करंट सिनेरियो में। पहले 10 साल 10 साल तक कंपनी ने कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाया, लॉसेस किया। तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परसेंटेज के हिसाब से देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हर साल में पॉजिटिव रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रिसीट्स के बारे में बात करूँ तो बहुत शानदार आपको रिटर्न दिखेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 5 रुपये में चलने वाला कंपनी 50 में चल रहा है, 50 के ऊपर भी चल रहा है। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के हिसाब से आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला। तो क्या इस रिटर्न को देखकर ही आपको निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से रिटर्न देखकर आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका एफआईएस और डीएस ने उतना ज़्यादा माल उठा नहीं उठाया, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग उठाया। और जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 4-4 बार ज़रूर सोचना। शायद वो मार्केट में लीडर है, शायद वो मार्केट में नंबर 1 है, फिर भी इसका कंपटीटर के हिसाब से बहुत डेटा अवेलेबल्स नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी में उतना खासियत नहीं देखने को मिला। इसका चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो लोअर रेंज था, यहाँ पे लोअर रेंज 4 रुपीज़ के नीचे था और कंपनी हाई के थे करीबन 70 रुपीज़ के आसपास। तो कोविड के बाद जो जर्नी हुआ, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, तो इसीलिए बहुत सारे रिटेल पब्लिक के मन में यही आ चुके हैं कि सर 5 रुपये से 50 जा सकते हैं, तो इसका मतलब 50 से वो 500 भी जा सकते हैं। देखिए, ये नहीं कहूँगा वो नहीं जाएँगे, इसका कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। मगर कंपनी के एक प्रेडिक्शन के हिसाब से देखा जाए, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर उतना मोमेंटम नहीं है, कंटीन्यूअसली डाउन मोमेंटम था। तो उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी तो किया, मगर मेरे हिसाब से उस रिकवरी नहीं कंटिन्यू होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरते हैं, ओवरऑल मार्केट जब गिरेगा, तब इसका भी सिनेरियो कुछ गिरावट देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 1 वीक का कैंडल किस तरीके से बना है, जैसे शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना देखने को मिला। इसका मतलब कंटिन्यूअसली गिरावट का चांसेस ज़रूर देखने को मिला है। यहाँ पे 200 जो ईएमए है, मुझे लगता है इस रेंज तक आएगा। उसके बाद अगर रिटेस्ट करे तो फिर से आप वापस जाएगा, नहीं तो इसको रिटेस्ट ना कर पाए तो और भी गिरावट होने का चांसेस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।